आज का जो हमारा टॉपिक है ये है अल्फा डिके। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं ये है हमारे पास अल्फा डिके। हमारे पास दो तरह के फिनोमेनाज होते हैं। एक होता है एटॉमिक। एटॉमिक फिनोमेनाज वो होते हैं जिसमें से जो एमिशन है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो होता है एटम का, उसके कारण जो हमारे पास एमिशन होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी बोलते हैं। ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इसका मतलब क्या है? जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियाई है, एक ऑर्बिट ये है और एक ऑर्बिट ये है। अगर यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में फॉल करता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन जो हमारे पास अल्फा डिके है ये एक न्यूक्लियर फिनोमेना है। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं उनका कोई रोल नहीं होता। तो ये एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, वो न्यूक्लियाई होता है जो अनस्टेबल होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन करता है विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। किसी भी बाहरी जो हेल्प के बिना, एनर्जी के बिना इसमें से एमिशन होता है। तो अल्फा पार्टिकल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई में से निकलता है। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई वो न्यूक्लियाई होते हैं जो अपने आप एमिशन करते हैं टू अक्वायर स्टेबिलिटी। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, मैंने एक यहाँ पे डायग्राम डिस्प्ले कर रखी है। तो इसमें एक पेरेंट न्यूक्लियाई होता है जो अनस्टेबल होता है। वो एक अल्फा पार्टिकल एमिट करता है। अल्फा पार्टिकल एमिट करने के साथ वो एक डॉटर न्यूक्लियाई एमिट करता है और इसके साथ साथ उसके पास एक डिसइंटीग्रेशन एनर्जी क्यू भी आ जाती है। तो अब हम इसे जनरल टर्म में अंडरस्टैंड करें कि जो अल्फा पार्टिकल एमिशन कैसे होता है। इसे जनरल टर्म में अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक जनरल रिएक्शन यूज करूंगा जिसमें आई विल टेक दिस इज पेरेंट न्यूक्लियाई, Z इसका एटॉमिक नंबर है और A इसका मास नंबर है। ये अनस्टेबल है और इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकलता है जिसको अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियाई और इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। मास नंबर इसका जो होता है वो 4 या 4 होता है। तो प्लस हमारे पास एक और डॉटर न्यूक्लियाई निकलेगा, इसका मैंने जो सिंबल Y रख लिया। तो इसमें अब क्योंकि एटॉमिक नंबर कंजर्व होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस में, तो इसमें क्या है, दिस इज Z-2 इसका एटॉमिक नंबर होगा और A-4 इसका मास नंबर होगा और प्लस Q इसमें डिसइंटीग्रेशन एनर्जी आ जाएगी। तो अब हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं 92 यूरेनियम 238। तो इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकलता है प्लस एक डॉटर न्यूक्लियाई जिसका एटॉमिक नंबर 92-2। जैसे यहाँ पे ये Z था, अल्फा पार्टिकल 2 था और इसका एटॉमिक नंबर Z-2 था। तो यहाँ पे 92-2 90 और इसका मास नंबर, यहाँ पे पेरेंट न्यूक्लियाई का मास नंबर A था, अल्फा पार्टिकल का 4 था, डॉटर न्यूक्लियाई का A-4। तो यहाँ पे 238 यूरेनियम का अल्फा पार्टिकल का 4 और 234 जो हमारे पास है ये इसका मास नंबर होगा। 90 एटॉमिक नंबर जो है ये थोरियम का होता है। तो ये हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई आ गया और इसमें प्लस Q अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी हम Q को बोलते हैं, वो निकलती है। तो अब Q अमाउंट ऑफ एनर्जी Q, अगर इसकी कैलकुलेशन करनी हो तो दिस इज हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियाई। तो इसका सिंबल M मैंने इसके फीट में डाल दिया, mx माइनस दिस इज डॉटर न्यूक्लियाई my माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये तो हमारा टोटल जो मास का लॉस हो गया।
तो हम एक आइंस्टाइन की थ्योरी है जिसमें मास एनर्जी इक्विवेलेंस जिसको बोलते हैं E इक्वल टू mc², और अगर मास को हम वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्केयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एनर्जी बन जाती है। तो दिस इज डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। एक आपके जो एकेडमिक एग्जाम या जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे नीट है या जेई मेन है, इसमें एक क्वेश्चन आता है दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, मैंने इसे के अल्फा से लिखा है, दिस इज इक्वल टू A-4 divided by A. This is mass number of daughter nuclei and this is mass number of parent nuclei. अगर हमने इसको क्रॉस चेक करना कर सकते हैं। A is the mass number of, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो this A is the mass number of parent nuclei, A-4 is the mass number of daughter nuclei. तो mass number of daughter nuclei divided by mass number of parent nuclei and this multiplied by disintegration energy जिसको मैंने Q से रिप्रेजेंट किया है। तो this is the kinetic energy of alpha particle। तो अल्फा पार्टिकल एमिशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी है। तो ये क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी क्या कहती है कि जो अल्फा पार्टिकल है, जैसे ये हमारे पास एक न्यूक्लियाई है, इसमें हमारे पास ये अल्फा पार्टिकल है, ये कॉन्स्टेंटली मूव करता है अल्फा पार्टिकल, और इसकी अल्फा पार्टिकल की स्पीड 10⁻⁷ मीटर्स पर सेकंड होती है। और जो न्यूक्लियाई है इसका जो रेडियस है हमारे पास ये 10 फर्मी के पास होता है, 10 इंटू फर्मी हमारे पास होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो ये हमारे पास 10⁻⁻14 मीटर आ जाता है। तो एक तो हम ये मान के चलते हैं कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियाई के इनसाइड एग्जिस्ट करता है, दिस इज अल्फा पार्टिकल। ये न्यूक्लियाई के इनसाइड है, ये बड़ी फास्ट स्पीड से मूव करता है 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, और रेडियस जो है हमारे पास न्यूक्लियाई का हमने एवरेज रेडियस ले लिया, तो दैट इज 10 फर्मी। तो अब इसकी एक क्वांटम मैकेनिकल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं? मान लीजिए टोटल प्रोबेबिलिटी एस्केप की P है और क्वांटम मैकेनिकल प्रोबेबिलिटी इन वन कोलिजन P है इनटू कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो जब हमने इसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो वेलोसिटी हमारे पास 10⁻⁷ है, डिस्टेंस 10⁻⁻14 है, तो ये 10⁻21 बन जाता है। तो P इज इक्वल टू 10⁻21 इंटू स्मॉल प्रोबेबिलिटी। तो ये सफिशिएंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एस्केप या अल्फा पार्टिकल के बाहर निकलने की सफिशिएंट जो एनर्जी है, जो अल्फा पार्टिकल की एमिशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो सफिशिएंट हो जाती है। लेकिन ये सफिशिएंट भी बहुत लार्ज है, क्योंकि इसकी जो हाफ लाइफ की रेंज है ना हमारे पास, that is approximately 4.8 into 10⁻⁹ years। ये बहुत ज्यादा है। तो हमें अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी हमने क्यों यूज की। उसका रीजन ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है, जब ये न्यूक्लियाई से बाहर निकलता है तो इसकी 4 to 9 MeV काइनेटिक एनर्जी वेरी करती है। तो जो हमारे पास पोटेंशियल बैरियर है जो इसने क्रॉस करना है वो 25 MeV का है। और अगर यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल है, इसको ये बैरियर क्रॉस करना है, तो ये ऐसे इसको क्रॉस करेगा। ऐसे क्रॉस करने के लिए इसकी जो 9 MeV एनर्जी है वो 25 MeV होनी चाहिए, जिसके चांसेस बहुत कम है। तो क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी हमें ये बताती है कि जो ये प्रोबेबिलिटी है, इसकी जो एस्केप की प्रोबेबिलिटी है, ये इसको क्रॉस ओवर नहीं करता, इट जस्ट टनल्स थ्रू लाइक दिस। तो ये थ्योरी है, इसको हम क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी बोलते हैं। और अब हम करेंगे एमसीक्यूज हमारे पास कैसे आते हैं। एमसीक्यूज हमारे पास जैसे जे मैंने एक सैंपल एमसीक्यू लिख रखा है
इसमें उन्होंने हमें एक क्वेश्चन पूछा है कि वी हैव गॉट थोरियम 90, थोरियम 232, ये एन अल्फा पार्टिकल अमिट करता है, मैंने इसे सीधा अल्फा लिख दिया, एन अल्फा पार्टिकल, और इसमें 82 पीबी 208 आ जाता है। तो देखिए जब एक अल्फा पार्टिकल, तो मास नंबर का डिफरेंस क्या हो गया, मास नंबर का डिफरेंस 232 माइनस 208 विच इज 24। ये हमारे पास 232 है जो जो पेरेंट न्यूक्लियाई का मास नंबर है, और ये हमारे पास 208 है जो डॉटर न्यूक्लियाई का, दोनों को माइनस करिए 24। अगर n अल्फा पार्टिकल एमिट होते हैं, अल्फा पार्टिकल का मास नंबर कितना होता है 4, n इंटू 4 इज इक्वल टू 24। तो n हमारे पास 6 आ जाएगा, 6 अल्फा पार्टिकल एमिट होंगे। तो जो इसकी चॉइस है उसमें से दिस इज द मोस्ट प्लॉजिबल आंसर। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस नीट और जेई मेन में आते हैं जिसमें वो ये पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, पेरेंट न्यूक्लियाई दे देते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई दे देते हैं, और उसमें से पूछते हैं कि कितने अल्फा या बीटा पार्टिकल एमिट हुए। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल, और हमने इसमें जो प्रीडोमिनेंटली कवर किया है, अल्फा डिके एटॉमिक फिनोमेना नहीं है, न्यूक्लियर फिनोमेना है। जेड एक्स से पेरेंट न्यूक्लियाई है, और y(a-4) z-2 y(a-4) ये डॉटर न्यूक्लियाई है। तो इसमें हमने डिसइंटीग्रेशन एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल की, और फिर ये बताया कि अल्फा डिके को एक्सप्लेन करती है क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी, और क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी के बेसिस के ऊपर हम ये थ्योराइज करते हैं कि अल्फा पार्टिकल जो पोटेंशियल बैरियर है इसको क्रॉस ओवर नहीं करता, ये टनल थ्रू करता है, और जो टनल थ्रू करने की प्रोबेबिलिटी है विच इज सफिशिएंट वन, लेकिन फिर भी ये सफिशिएंट जिसको हम बोलते हैं ये इतनी कम होती है कि अल्फा पार्टिकल की हाफ लाइफ है जो हमारे पास 4.8 इंटू 10⁹ ईयर के आसपास होती है। तो विद दिस आई फिनिश दिस लेक्चर, and in my next lecture we shall cover another important topic from NEET and JEE main point of view. Thank you very much.